नमस्कार। आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि गेट एग्ज़ाम 2025 का पूरा शेड्यूल है वो जारी हो गया है। एग्जाम्स है वो किस दिन और कितनी बजे किस ब्रांच का होने वाला है, वो पूरा टाइम टेबल आपका आ चुका है। अगर आप गेट 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट आईआईटी रुड़की की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर ये शेड्यूल है ये जारी कर दिया गया है। मैं आपको पूरे शेड्यूल के बारे में बताता हूं कि किस तारीख को और कितनी बजे किस ब्रांच की एग्जाम होने वाली है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन उसी के बारे में करेंगे। हर ब्रांच की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सैटरडे संडेज को एग्जाम रखे गए हैं। आपको पता था कि एग्जाम फरवरी में होने वाली है, बट एग्जाम वो सैटरडे संडे को रखेंगे और अच्छा खासा गैप रखा गया है एग्जाम्स के बीच में। 1 फरवरी को एग्जाम होने वाला है और 2 फरवरी को एग्जाम होने वाला है और 15 और 16 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। यानी 1 फरवरी, 2 फरवरी और उसके बाद 15 फरवरी और 16 फरवरी को एग्जाम होने वाले हैं। तो अच्छा खासा गैप रखा गया है। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो वही 2 सेशन जो स्टैंडर्ड सेशन अपने होते थे, जिसमें हम फोरनून सेशन और आफ्टरनून सेशन जिसको हम बोलते हैं, 9:30 AM यानी सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे एक पेपर होगा और एक पेपर दोपहर को 2:30 बजे से 5:30 बजे यानी 2:30 से 5:30 PM पे पेपर होने वाला है। तो ये 2 सेशन हर डेज को रखे गए हैं। अब किस सेशन में किसको रखा गया है वो हम आपको बात बता देते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 फरवरी की, तो सुबह का जो फोरनून सेशन है उसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टेस्ट 2 पार्ट में होने वाला है, जिसमें पहला पार्ट है वो फोरनून सेशन में होगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स का टेस्ट है ये पहले फोरनून सेशन में होगा 1 फरवरी को। अगर 1 फरवरी के आफ्टरनून सेशन की बात की जाए तो इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 जो कि 2 पार्ट में होने वाला है। इसके अलावा वो नेवल एंड मरीन इंजीनियरिंग का होने वाला है। नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग है, इसका पेपर होगा। इसके अलावा मेटलर्जी का, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग का और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का टेस्ट है वो होने वाला है 1 फरवरी को। अगर मैं 2 फरवरी के दोनों सेशन की बात करूं तो जो फोरनून सेशन है उसमें 3 पेपर रखे गए हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग अब की बार केवल एक ही पार्ट में होने वाला है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो रखा गया है। इसके अलावा पीई आपकी ब्रांच का कोड यानी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है उसका रखा गया है और एआर यानी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का रखा गया है। तो ये 3 पेपर है ये 2 फरवरी को होने वाले हैं फोरनून सेशन में। अब हम बात करते हैं आफ्टरनून सेशन में क्या होगा 2 फरवरी को। तो इसमें केवल एक पेपर रखा गया है जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इलेक्ट्रिकल वालों का एक ही दिन 2 तारीख को शाम दोपहर के वाले सेशन में 2:30 से 5:30 होने वाला है। ये आप यहाँ पर शेड्यूल में देख सकते हैं। अब अगर हम 15 फरवरी और 16 फरवरी को देखें तो हर सेशन में 5-5 ब्रांचेस के टेस्ट रखे गए हैं। 5 ब्रांचेस एक सेशन में रखी गई हैं। तो हम देख लेते हैं 15 फरवरी को अगर हम देखें तो 9:30 से 12:30 PM यानी जो आपका फोरनून सेशन है उसमें CY यानी केमिस्ट्री, AE यानी एरोस्पेस इंजीनियरिंग, DA यानी डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ES यानी एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, PI यानी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का टेस्ट रखा गया है। अगर हम 15 फरवरी के 2:30 से 5:30 वाले सेशन की बात करें जो कि आपका आफ्टरनून सेशन है, इसमें भी 5 ब्रांचेज हैं वो रखी गई हैं, जिसमें EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, GE जिस ब्रांच कोड हमारे पास GE जो यूज़ किया जाता है वो जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग के लिए, और XH ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए यूज़ किया जाता है, और BM बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, और EY इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के लिए। तो ये वाला टेस्ट रखा गया है 15 फरवरी को। इन 5 ब्रांचेस का आफ्टरनून सेशन में रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं 16 फरवरी को, जो आपके 2 सेशन है फोरनून सेशन और आफ्टरनून सेशन, उनमें किन ब्रांचेस के टेस्ट है वो रखे गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो 16 फरवरी को जो फोरनून सेशन है उसमें सिविल इंजीनियरिंग वालों का 2 पार्ट में अब की बार पेपर होने वाला है। तो सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 1 का रखा गया है। GG जो ब्रांच कोड है ये यूज हम करते हैं जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स के लिए। तो
इसका एग्जाम है वो 16 फरवरी को होने वाला है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग वालों का भी 16 फरवरी यानी लास्ट डे को सुबह 9:30 से 12:30 बजे टेस्ट होगा। हम बात करते हैं पीएच वालों का, तो पीएच यानी फिजिक्स वालों का भी है, और बीटी यानी अगर हम बात करें बीटी का मतलब बायोटेक्नोलॉजी का भी टेस्ट है, वो 16 फरवरी को सुबह होने वाला है फोरनून सेशन में। अगर मैं आफ्टरनून सेशन की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 2 वालों का, इसके अलावा एसटी हम स्टैटिक्स के लिए यूज करते हैं, एक्सी इंजीनियरिंग साइंस वालों के लिए, और एक्सेल लाइफ साइंस वालों के लिए, और एमएन हम यूज करते हैं वो माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए यूज करते हैं। तो ये पूरा शेड्यूल है। अब यहां पर अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिक देखें तो केमिकल इंजीनियरिंग वालों का एग्जाम हो 16 फरवरी को सुबह के टाइम होने वाला है 9:30 से 12:30 AM को होने वाला है, मतलब 9:30 AM से 12:30 PM होने वाला है। अगर आप बाकी ब्रांचेस से कंपेयर करें तो आपको 15 दिन एडिशनल मिल रहे हैं सीधे सीधे। अगर आज की तारीख से आप देखोगे तो आपके पास पूरे 95 डेज हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो एक तो आपको एडिशनल बेनिफिट ये है कि आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और दूसरा बेनिफिट आपको ये है कि जब सारी ब्रांचेस के लगभग ब्रांचेस के एग्जाम हो जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आईआईटी रुड़की है वो पेपर ओवरऑल बना कैसे रहा है, क्योंकि वहां से आपको आइडिया आने लगेगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी वो कर सकते हो। जैसे 1 फरवरी और 2 फरवरी को जैसा एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना सकते हो, और 15 दिन के अंदर आप आराम से एक बार रिवीजन और एटलीस्ट 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है ये 15 दिन जो आपको एडिशनल मिले हैं इससे केमिकल इंजीनियरिंग वालों को। तो आप अच्छे से मन लगा के तैयारी करते रहो, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के अंदर लिख देना। आपको कोई भी सजेशन किसी भी टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने सेशन से वो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स क्रैक इट।